हेलो स्टूडेंट, नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसकी फाइनल एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से रिलेशन फंक्शन बोले जा सकते हैं, या ये आप सीधे समझ लीजिए कि हमें यही बताना भी है कि कौन कौन से रिलेशन जो है उनको मैं इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आप बताएं कि इसमें कुछ संबंध दिखे हैं, उसमें से फलन कौन कौन से। तो फलन स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाना है। तो फलन दिखाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से कुछ दिए गए हैं, 2, 5, 8, 11, 14, 17 और इधर लिखा है 1 और ये एक से संबंधित इस तरीके से। इसका मतलब हमें संबंध में दिया है 2 का मान 5 का मान 8 का मान 11 का मान 14 का मान 17 का मान। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें 2 का मान 1 हो और 2 का मान 2 भी हो। कहने का मतलब इसका कोई अवयव रिपीट नहीं हो। जो रिलेशन आपका लिखा है उसमें ऐसा नहीं हुआ कि ये अवयव अलग अलग हो और ये अवयव रिपीट हुआ। कहने का मतलब 2 का मान 1 अगर एक बार आया है तो फिर 2 का मान समथिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये जितने भी क्रमित युग्म हमें दिए गए हैं, इनका किन्हीं भी 2 क्रमित युग्मों का प्रथम घटक समान नहीं होगा। ऐसे समझिएगा, किन्हीं भी 2 क्रमित युग्मों का प्रथम घटक समान नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसके पहले पार्ट में प्रथम घटक समान नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि यह एक फलन है। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो दूसरा पार्ट दिया गया है वहां पर भी जब आप चेक करेंगे तो प्रथम अवयव सबका अलग अलग आएगा। लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है 1 का मान 3, 1 का मान 5, 2 का मान 5। दूसरे अवयव की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा अवयव नहीं मायने रखेगा हमारे लिए फिलहाल यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 1 इसका अगर मैं इस यहाँ पर बनाऊं तो मैं इस तरीके से इसको बनाऊं 1 का मान 3, 1 संबंधित है 3 से, 1 संबंधित है 5 से। बस यहीं पर गड़बड़ी है। ये 1 सिर्फ इसके एक ही अवयव से संबंधित होगा। अगर 1 3 से संबंधित है तो फिर 1 5 से संबंधित नहीं होगा। अगर 2 5 से संबंधित है तो फिर 2 को 3 से संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट ये 1 का मान 3 न होता, ये 2 का मान 3 होता, 2 का मान 5 होता, तब भी ये फलन नहीं होता। उसके बाद में स्टूडेंट्स बात आती है प्रांत और परिसर की। तो मैं बताऊं कि प्रांत प्रथम घटकों का समुच्चय। तो जितना 2 5 8 11 14 17 इनको मैं समुच्चय के रूप में लिखूं तो ये मेरे लिए प्रांत होगा, और इस वन को अगर मैं समुच्चय के रूप में लिखूं तो ये परिसर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो सिंपली हमसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता दूं। वहां पर fx = 2x - 5 दिया गया है, fx बराबर 2x - 5। तो अब इसमें जैसे f1 पूछा जाए तो x की जगह 1 रख दिया जाएगा, f3 पूछा जाए तो x की जगह 3 रख दिया जाएगा, f0 पूछा जाए तो x की जगह 0 रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। लेकिन अब जो सबसे मेन चीज आती है कि कोई फलन हमें दिया गया हो, उसका प्रांत और परिसर बताना हो, तो मैं उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहता हूँ जिससे आपके लिए प्रॉब्लम न हो। स्टूडेंट्स, कल मैंने बताया था कि फंक्शन के लिए जो डोमेन या प्रांत होता है वो x की सभी वो वैल्यूज, जैसे ये दिया गया है, इसका मुझे प्रांत और परिसर बताना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये एज्यूम करें कि इसमें x के ऐसे कौन से मान हो सकते हैं जिन पर ये हम ये नहीं देखेंगे किस पर इसे अस्तित्व में होगा। मैं सीधे ये चेक करूंगा कि किस पर ये अस्तित्व में नहीं हो। किसी व्यक्ति के अंदर की सभी अच्छाइयों को देखना है आपको, सभी अच्छाई डिटेक्ट करना। इस व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, तो आप उसकी सभी अच्छाइयों की वजह सीधे सीधे ये देख लें कि अगर ये व्यक्ति इतना ही अच्छा है तो इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो जो कमियां उसके अंदर होंगी
उसको हटाकर जो बचा होगा उसकी अच्छाई। तो मुझे ये चेक करना है कि इस फंक्शन का अस्तित्व कहाँ पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे चेक कर लूंगा कि इस फंक्शन का अस्तित्व कहाँ पर नहीं है। वो मेरे लिए आसान होगा, अस्तित्व तो बहुत जगह पर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x एक मापांक फलन कहलाता है, और ये माइनस हो या प्लस, इसकी जो इसका प्रांत होता है वो सदैव भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसमें चाहे आप माइनस की वैल्यू रखें, जीरो रखें, प्लस की वैल्यू रखें, बटे सही में रखें, कुछ भी रखें, ये कभी भी निगेटिव इमेजिनरी नहीं आता है। तो यहाँ से इसका प्रांत हो जाएगा r। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की खासियत क्या होती है, इस मॉड x की खासियत क्या होती है? मॉड x fx इज इक्वल टू मॉड x, इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर आप x का कोई भी मान रखें, माइनस की वैल्यू रखें, प्लस की वैल्यू रखें, बाहर निकलने के बाद वो हमेशा प्लस ही हो जाएगा। जैसे मान लो f2 रखा, मॉड 2 है तो इसकी वैल्यू 2, f-2 रखा, मॉड के अंदर -2 है, बाहर निकलेगा तो प्लस के चिन्ह के साथ ही निकलेगा। अब आप मुझे स्टूडेंट्स जरा इस बात का जवाब दें कि जब मॉड x हमेशा प्लस रहेगा, मॉड x ये हमेशा प्लस रहेगा, तो फिर माइनस का मॉड x हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर मॉड x हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो माइनस मॉड x हमेशा निगेटिव रहेगा। आप यहाँ जब प्लस की वैल्यू रखें, माइनस की वैल्यू रखें, बाहर निकलेगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, और माइनस बाहर लगा है वो लगा रहेगा। तो अब परिसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, परिसर में हमें मिला कि सभी वैल्यूज निगेटिव ही होंगी, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती वैल्यू। अच्छा, जीरो अगर केवल निगेटिव वैल्यूज को हम कहेंगे तो उसमें जीरो भी यहाँ पर रखा जा सकता है, तो जीरो को भी साथ में हम शामिल कर देंगे। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं प्रांत और परिसर, मैं उसको भी बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि fx इज इक्वल टू x दिया गया है और हमें यहाँ पर परिसर बताना है। तो fx इज इक्वल टू x और हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर, और कह दिया उसने कि x जो है वो रियल नंबर है। स्टूडेंट्स देखिए, x जैसे ही रियल नंबर उसने कहा तो हमें ये कंफर्म हो गया कि इसका प्रांत क्या है। प्रांत मैंने बताया था x के मान होते हैं सभी, तो यहाँ से आप ये समझ लें प्रांत आपको दिया है। रही बात परिसर की, तो उसका तरीका मैं बताऊं, आप सीधे क्या करें, मान लें कि y बराबर fx के, अब y बराबर fx के है तो y बराबर x के है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर x एक रियल नंबर है तो y भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब होगा कि इसका परिसर जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r इसलिए y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब इसका परिसर भी क्या हुआ, एक रियल नंबर आएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाली बात है। एक क्वेश्चन दिया गया है 2 - 3x fx इक्वल, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये भी दिया गया है कि जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है और x का मान 0 से बड़ा है। अब स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान दीजिएगा, x एक रियल नंबर है और x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट, ये क्या है इसका प्रांत। मैं कहूं कि क्या x बराबर 2, ठीक है चलेगा, प्रांत में आता है। x बराबर -2 इसके प्रांत में नहीं आता। ये बात ध्यान देने वाली है। एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे इसका परिसर चाहिए। क्यों बोला होगा ऐसा उसने, ये बात में देखिए, लेकिन इसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए परिसर बताना है। तो मैं तरीका वही लगाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि fx बराबर जो है वो y है, y बराबर fx, तो यहाँ से y बराबर 2 - 3x, 3x इधर ले आएंगे, उधर गया 2 - y, x बराबर 2 - y अपॉन 3। अब हमें दिया गया है कि x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए 2 - y बटे 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें, तो 2 - y ग्रेटर देन 0, y वर्ग है, तो y इज लेस देन 2, y का मान 2 से छोटा होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से 2, ये इसका क्या होगा, परिसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे
त्रिकोणमितीय फलन अच्छी तरीके से आप लोगों से ये कहना है मुझे कि आप लोग हाई स्कूल की ट्रिगोनोमेट्री जितनी भी है उसके फार्मूले आप सभी अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि वो चैप्टर केवल तभी समझ में आ सकता है जब आपकी हाई स्कूल की ट्रिगोनोमेट्री अच्छी तरीके से तैयार होगी। उसके सारे फार्मूले आप रिवाइज कर लें, ताकि जब मैं आपको कल वो एक्सरसाइज पढ़ाऊं कुछ नई चीजें हैं उनको मैं ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी आप अपना रिवीजन करते रहें जिससे वो एक्सरसाइज इसी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू बस।